नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आदित्य द्विवेदी, आपका ज्योतिष मित्र। आज एक नए विषय वस्तु के बारे में आपको जानकारी देंगे। आपकी कुंडली से जुड़े हुए विषय वस्तु के बारे में ही जानकारी देंगे। उसके पहले अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं और रत्न रुद्राक्ष आदि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप 7800771770 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल करके व्हाट्सएप करके आप शुल्क और परामर्श की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के एक नए रोचक विषय वस्तु पर चलते हैं। बिना गणित, बिना किसी सूत्र के आज मैं आपको आपकी पूरी कुंडली का हाल बताऊंगा। विषय है अष्टक वर्ग से संबंधित। आप इस अष्टक वर्ग का नाम सुन के घबराइए नहीं, ये क्या होता है। अगर आपके पास नहीं है तो अभी मैं बता दूंगा कि ये आपको मिलेगा कैसे, और अष्टक वर्ग से आप कैसे जान सकते हैं कि कुंडली का आपके कौन सा भाव सबसे अधिक मजबूत है। ये कुंडली होती है हमारी, 12 घर होते हैं। जैसे ये कर्म भाव है, दशम भाव रोजगार का। क्या आपकी कुंडली में कर्म भाव मजबूत है? क्या आपकी कुंडली में भूमि भवन वाहन जो सुख का भाव चौथा भाव है वह मजबूत है? क्या इनकम भाव जहाँ से आमदनी होती है 11वां भाव मजबूत है कि नहीं है? धन भाव मजबूत है कि नहीं? यह आप जान पाएंगे। और साथ ही साथ एक चीज बहुत रोचक आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी में जो आप काम करते हैं उसमें आपका भाग्य ज़्यादा साथ दे रहा है कि नहीं। आप यह भी जान सकेंगे कि आप जितना कर्म करते हैं उसके अनुपात में आपकी आमदनी अधिक है कि आमदनी कम है। यह भी जान पाएंगे आप कि आपके जीवन में आमदनी अधिक रहेगी कि खर्चा अधिक रहेगा। दोनों चीज़ें आपको पता चलेंगी। कितनी आमदनी रहेगी तो कितना बचत हो सकेगा, ये भी अभी आपको पता चलेगा। यानी पत्नी, संतान, कैरियर, रोग, कष्ट, कुंडली के हर भाव के बारे में अभी अष्टक वर्ग से आपको सारी चीजें स्पष्ट होने वाली हैं। अष्टक वर्ग क्या होता है, पहले मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूं। जैसा कि लिखा गया है अष्टक यानी 8 चीजों से मिलकर बना हुआ। वर्ग मतलब हो गया, इसमें हम रेखा या बिंदु देते हैं। अष्टक में 8 चीजें हैं। 8 चीजें कौन सी हैं? देखिए, राहु और केतु को अष्टक वर्ग में नहीं लेंगे क्योंकि वो छाया ग्रह हैं। यानी राहु केतु को छोड़ देते हैं तो वी हैव 7 प्लैनेट्स। हमारे पास कितने ग्रह हैं? 7। तो अष्टक वर्ग में जो सूर्य से लेकर के शनि तक 7 ग्रह हैं वे, और आपकी लग्न कुंडली का लग्न भाव ये शामिल होता है। इसे मिलाकर के 7 ग्रह और लग्न को मिलाकर 8 चीजें हो जाती हैं, और इन्हीं 8 चीजों के आधार पे एक वर्ग बनता है। क्या है ये वर्ग, ये समझिए। देखिए, किसी भी कुंडली में मंगल यहाँ पे है, शनि यहाँ पे है, राहु यहाँ पे है, ऐसे सारे ग्रह बैठे हुए हैं। हर ग्रह एक दूसरे को कुछ ना कुछ सपोर्ट देता है। मंगल शनि को, मंगल राहु को, राहु मंगल को, मंगल सूर्य को, सूर्य बुध को। हर ग्रह एक दूसरे ग्रह को कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर देता है। तो हर ग्रह जो एक दूसरे को सपोर्ट दे रहा है तो अष्टक वर्ग में आपको यही चीज पता चलती है कौन सा ग्रह किस ग्रह को सपोर्ट देके किस भाव को बलवान कर रहा है। आज आप ये भी जानेंगे कि अपनी लग्न कुंडली में 12 भावों में कौन सा भाव सबसे अधिक मजबूत है। कुंडली में 3 भाव जो होते हैं वे परेशानी वाले माने जाते हैं। जैसे आपकी कुंडली का 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इसे दुख स्थान कहते हैं। अगर अभी जो विधि मैं बताऊंगा उस विधि से आप ये भी जान सकेंगे कि अगर आपकी कुंडली में 6 ईयर्थ और 12th 6, 8, 12 भावों का बलवान होना अगर निकल के सामने आएगा तो जीवन में हार्डशिप्स अधिक रहेंगी, कठिनाइयां अधिक रहेंगी। है कि नहीं है कठिनाइयां, अभी आपको आगे पता चलेगा। और बहुत ही रोचक विषय है। इसके लिए हम पहले आपको ये बताएंगे कि आप अपनी अष्टक वर्ग की कुंडली कैसे पा सकते हैं।
ज्योतिष का एक ऐप है एस्ट्रोसैज ऐप। वैसे आप किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं आपके सामने टैबलेट रख देता हूं और अब मैं आपको शेष चीज़ें इसी से समझाऊंगा। ये हो गया, टैबलेट आपके सामने है, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। आप अपनी डेट, अपना नाम, एस्ट्रोसैज ऐप इंस्टॉल करिए, उसे ओपन कर लीजिए, अपना नाम डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म स्थान डाल के कुंडली खोल लीजिए। अब यहाँ पे कुंडली खुल गई है। अब जब आपकी कुंडली खुल जाएगी तो आपको यहाँ ये लग्न कुंडली है, ऐसे स्क्रॉल करेंगे नवमांश आ जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। देखिए यहाँ पर चलित आ गई, ग्रह स्थिति आ गई, जन्म का विवरण आ गया। तो अब जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो अष्टक वर्ग आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ से आपको समझ में अभी नहीं आएगा। ये कारकांश, स्वारांश, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब यहाँ ऊपर आप देखेंगे कि आपको 3 डॉट मिलेगा। यहाँ पर देखिए 3 डॉट है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ढेर सारे ऑप्शन आपके सामने आ गए। यहीं पर एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड पीडीएफ का, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। अब यहाँ पे डाउनलोड हो रहा। पहले मैं आपको बता दूं अष्टक वर्ग मिलेगा कहाँ से, फिर उसके बाद मैं आपको जो गणित है, जो सूत्र हैं, जो विदाउट कैलकुलेशन चीज़ें हैं और आउटफुल मज़ेदार चीज़ें हैं वो मैं बताऊंगा। पीडीएफ डाउनलोड हो गया। अब इसको आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ चले जाइए। इसमें दशा, महादशा, गणित इसकी सही होती है, इसके फलित पर मत जाइएगा, क्योंकि कंप्यूटर जनरेटेड गणित सही होती है, फलित सही नहीं होता है। जब आप एकदम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए अष्टक वर्ग तालिका लिखा है और नीचे अष्टक वर्ग चार्ट नाम की एक कुंडली लिखी गई है। मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको पूरा ध्यान से दिख जाए, पूरा का पूरा। अब ये आपको दिख रहा होगा, उम्मीद है पूरा दिख रहा होगा। अष्टक वर्ग चार्ट एकदम नीचे आएगा इस ऐप में। इसी से हमारा मतलब है, इसी की ज़रूरत है। ये आपके सामने है। अब मैं इसी पे आपको समझाने चल रहा हूँ। यहाँ तक आप पहुँच लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आगे देखिएगा। ये एक कुंडली बनकर के सामने आई, जिसमें आप देखेंगे मेरी कुंडली, ये मैंने अपनी ही कुंडली डाली थी, कर्क लगन की कुंडली थी। तो देखिए कर्क लगन है, 4 नंबर है। लग्न कुंडली में जो जो गिनतियां थी वही वही हैं। ये यहाँ नीचे छोटी छोटी गिनतियां हैं, फिर उसके बाद बड़ी गिनती भी लिखी गई है। मैं सबका मतलब आपको बताता हूँ। मेरी कुंडली कर्क लगन की थी तो यहाँ पे कर्क लगन बना हुआ। अगर यहाँ 4 नंबर है तो यहाँ 5, 6, 7 ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। फिर उस जो लगन वाली गिनती है उसके ऊपर भी कुछ बड़ी संख्या में गिनतियाँ दी गई हैं, डबल डिजिट की। ये जो बड़ी गिनतियां डबल डिजिट वाली दी गई हैं, यही अष्टक वर्ग की रेखाएं हैं। मेरी जो कुंडली थी उसके अनुसार ये जो लगन है, लगन में 28 बिंदु प्राप्त हुए हैं। कहीं कहीं इसे बिंदु बोला जाता है, कहीं कहीं इसे रेखा बोली जाती है। तो कुल मिलाकर के मतलब यही है कि वो बिंदु हो या रेखा हो, कितने पॉइंट्स मिले हैं ये महत्वपूर्ण है। अष्टक वर्ग में जिस 28 की जो गिनती होती है इसे एवरेज माना जाता है। 28 से कम होना अच्छा नहीं माना जाता है और 28 से ऊपर होना अच्छा माना जाता है, यानी वह बलवान है। अब अगर आपको देखना है कि कौन सा भाव अधिक मजबूत है, तो आप देखिए कि किस भाव में 28 या उससे अधिक रेखाएं हैं वह ज़्यादा मजबूत है। जैसे लगन में 28 है, लगन मेरा मजबूत है। तृतीय भाव में देखिए 31 रेखा है, तीसरा भाव थर्ड हाउस मजबूत है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन हो गया, पब्लिक रिलेशन हो गया, छोटी दूरी की यात्रा हो गई, भाई से संबंध हो गया, पराक्रम हो गया। ये सब मुझे अच्छा सुख मिलेगा क्योंकि इसमें 28 से ऊपर की रेखाएं हैं। चौथे भाव में देखिए 35 बिंदु बने हुए हैं। चौथे भाव से क्या क्या देखते हैं, भूमि का सुख, भवन का सुख, गाड़ी का सुख, और 35 रेखाएं मिली हैं जो कि 28 से काफ़ी ज़्यादा है, यानी 28 एवरेज माना जाता। अगर यहाँ पे 28 है तो ये एवरेज है, लेकिन यहाँ पे एवरेज नहीं है। यानी भूमि, भवन, वाहन का सुख मुझे अच्छा मिलेगा। जो चतुर्थ हाउस का फल है वह मुझे अच्छा मिलने वाला है। अगर ऐसे संतान में देखिए तो 26 है,
यानी संतान का सुख रहेगा, लेकिन संतान से हमको उतना अच्छा सुख नहीं मिलने वाला है। 6 हाउस में देखिए 23 लाइन्स हैं। 23 लाइन्स मतलब छठे और 8वें और 12वें में कम रेखाओं का होना ही अच्छा है, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु का भाव है। ज़्यादा रेखा होगी तो रोग ऋण शत्रु उतने प्रबल हो जाएंगे, तो यहाँ कम रेखा है, यानी कि ऋण की मात्रा कम रहेगी, शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे। 8वें भाव में अधिक रेखा का होना जीवन में हार्डशिप्स दिखाएगा, लेकिन आयु लंबी करेगा। 7th हाउस में देखिए 31 लाइन्स हैं। यहाँ पर एक चीज आप देखिए, यहाँ 31 है, यहाँ भी 31 है, यानी मेरा सप्तम और दसम भी मजबूत है। ऐसे आप भी देख लीजिएगा, अगर जिस भाव में ज़्यादा लाइन्स हैं, यहाँ पर 31, यहाँ पे 35, 31 और 31, यानी ये भाव मजबूत है, इस भाव से संबंधित अच्छा सुख आपको मिलेगा। अब आ जाते हैं दूसरे विषय पर। आप अपनी कुंडली में व्यवसाय को, कर्म को कहाँ से देखते हैं? 10वें घर से। आप अपने अष्टक वर्ग चार्ट में इसी भाव में आ जाइए, 10वें घर में आ जाइए और देखिए कितनी रेखाएं हैं। यहाँ पर देखिए हमारे दसम में 31 है, यानी मैं कर्म भी अच्छा करूँगा। 31 रेखा 28 जो एवरेज है उससे काफ़ी आगे निकल गया है। यहाँ पर देखिए दसम भाव में 31 है, यानी कर्म अच्छा है। और ये जो इनकम वाला भाव है यहाँ 28 है, इनकम वाला कम रेखा है और कर्म वाला ज़्यादा है, यानी यह व्यक्ति कर्म अधिक करेगा और उसके अनुपात में इनकम कम होगी। और ये जो 12वां भाव होता है किस चीज़ का होता है? व्यय भाव होता है। व्यय भाव में 16 है और इनकम में कितना है? 28, यानी इनकम अधिक रहेगी और खर्चे उसके अनुपात में कम रहेंगे। अब अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए यहाँ पर 16 होता, यहाँ पर 28 होता, तो इनकम वाले में कम बिंदु या रेखा पड़ती और व्यय वाले में ज़्यादा पड़ती, तो एक्सपेंस अधिक हो जाता। अब यहाँ पे देखिए जो इनकम है वह 28 है और जो खर्चे हैं वो 16 है और जो बचत है द्वितीय भाव धन के बचत का होता है, ये सबकी कुंडली में यही धन का बचत होगा। यहाँ पर देखिए 26 है, यानी मेरा खर्चा जो है वह 16 है, आमदनी वाला भाव भी अधिक है और बचत वाला भी अधिक है, यानी यह व्यक्ति जो है आमदनी अच्छी कर लेगा, बचत भी अच्छी कर लेगा, उस अनुपात में खर्चे कम होंगे। अब दूसरी चीज पे चलते हैं। देखिए भाग्य कितना है? 27 है और कर्म कितना है? 31 है, यानी भाग्य का साथ कम है, कर्म का साथ अधिक है। अगर यहाँ पे 31 हो जाता और यहाँ पे 27, 26, तो यानी भाग्य अधिक साथ देता, व्यक्ति कर्म कम करता, तो उस अनुपात में अधिक इसको लाभ मिल जाता। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आपको जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख अच्छा मिलेगा कि नहीं, कि एवरेज रहेगा कि एवरेज से डाउन, यह आप इस रेखा से जान सकते हैं। अब एक चीज और यहाँ पे आपको समझना है, जैसे चौथे भाव में 4th हाउस में 35 लिखा हुआ, 35 बिंदु हैं जो कि 28 एवरेज से अधिक है। जिस भाव में अधिक बिंदु है यानी आपकी कुंडली का वह भाव बलवान है। जो भाव बलवान होगा, जब गोचर के ग्रह उस भाव में आएंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे। जैसे अगर आप एक अच्छे और सुंदर भवन में सुख सुविधाओं से युक्त मजबूत घर में जाएंगे तो आपको वहां पर क्या फील होगा? गुड फील होगा। और कमजोर घर में जाएं जो उतना अच्छा नहीं है, सुख सुविधाएं नहीं है, या किसी कमजोर आदमी का घर है, तो आपका मन भी सशंकित रहेगा। इसी प्रकार से ग्रहों का भी है। जैसे यहाँ पर 12वें में 16 बिंदु हैं, जब इस घर में कोई ग्रह आएगा तो यह भाव बलवान नहीं है, यानी कोई भी ग्रह कमजोर घर में जा रहा है तो वह उतना प्रसन्न नहीं रहेगा, लेकिन बलवान घर में आएगा तो प्रसन्न रहेगा और अच्छा रिजल्ट देगा। यानी मेरी कुंडली में जब कोई ग्रह गोचरवश इस घर में, इसमें, सप्तम में, एकादश में रहता है तो वह अच्छा रिजल्ट देता है। अष्टम में भी देखिए 35 बिंदु है, यहाँ पर भी ग्रह आएगा तो बलवान होगा, रिजल्ट अच्छा देगा, लेकिन हार्डशिप्स भी देता है। अगर आपकी कुंडली में जो लगन में गिनती है और फिर ये जो छठे में गिनती है, इसकी तुलना कर लीजिए। लग्न क्या है? आप स्वयं हैं, और खष्टम क्या है? आपका शत्रु है। शत्रु इसी से देखते हैं ना। तो अगर खष्टम में बिंदु अधिक हैं तो यानी आपका शत्रु आप पे हावी रहेगा,
और अगर लगन की बिंदु अधिक है और खष्टम की कम है तो यानी आप हावी रहेंगे। यहाँ 28 है, यहाँ 23 है, यानी शत्रु वाले पॉइंट को कितना, भाव को कितना मिला, 23, और मैं स्वयं में कितना बलवान हूँ, 28, यानी लग्न बलवान है, शत्रुओं पे जीत हासिल करेगा यह व्यक्ति। अब आप एक चीज और देख सकते हैं, जैसे नवम भाव से क्या विचार करते हैं, पिता का, पंचम भाव से क्या विचार करते हैं, संतान का, चतुर्थ भाव से भूमि भवन वाहन का। किसी भी चीज का सुख आपको जीवन में कितना अच्छा मिलने वाला है या फिर वह चीज आपको कठिनाई से मिलेगी। जैसे यहाँ पे नवम भाव से हम पिता का विचार करते हैं। अब हमारे पिता की स्थिति कैसी रही है, क्या उन्होंने स्ट्रगलफुल लाइफ जिया है या वो भी एक सुखी संपन्न इजी गोइंग लाइफ रही है। इस चीज को जानने के लिए उसी भाव से अष्टम में चले जाइए। अष्टम में अधिक रेखा का होना अच्छा नहीं है। अब ये पिता का भाव हुआ, यहाँ से हम अष्टम गिन लेंगे तो 7 ये 8 ये हो गया। मेरा जो 4th हाउस है वह पिता के लिए अष्टम है, यानी पिता के अष्टम में अधिक रेखाएं हैं, ना कि पिता वाले भाव में अधिक है। यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 35 है। यह इंडिकेट करता है कि आपके पिता को लाइफ में स्ट्रगल रहा है। आपका संतान अधिक स्ट्रगल करेगा कि इजी वे में लाइफ जिएगा। संतान का विचार कहाँ से होता है, पंचम से। अब पंचम से अष्टम पे चले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हुआ संतान का अष्टम भाव। संतान में 26 रेखाएं हैं और उसके अष्टम में 16 हैं, जो इसकी अपेक्षा कम है। यानी अगर यहाँ पर अधिक हो जाता तो मेरी संतान को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता। चूँकि यहाँ पे संतान भाव में अधिक है, ना कि संतान भाव से अष्टम में, तो इसका लाइफ इजी गोइंग आसानी से चलेगा। ये इनकम वाला भाव हो गया। अब यह इनकम आपको आसानी से प्राप्त होगी कि ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, तो यहाँ से अष्टम देख लीजिए, यहाँ 28 है और यहाँ से जब अष्टम गिनेंगे तो ये होगा, यानी 28 यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर 23 कम है। आसानी से इनकम भी आने की संभावनाएं बन रही हैं कुंडली में। अष्टक वर्ग का यह सूत्र आप ऐसे देखिए, निकाल लीजिए, जिसमें अच्छे बिंदु बने हुए हैं उस भाव से संबंधित फलों की वृद्धि आपके लाइफ में रहेगी। अगर छठे में, 8वें में और 12वें में इनमें से किसी 2 में अधिक रेखाएं आएंगी तो लाइफ ज़्यादा स्ट्रगलफुल रहेगा। यहाँ पर 1 में तो अधिक रेखाएं हैं, लेकिन इन दोनों में एवरेज से कम है। एवरेज रेखाएं कितनी होती हैं, 28 एवरेज है, उसके ऊपर गुड है, उसके नीचे जो है अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर एवरेज से डाउन है, एवरेज से डाउन है, इसलिए उतनी ज़्यादा मुश्किलें नहीं। सिर्फ अष्टम भाव पीड़ित करेगा और खष्टम और द्वादश पीड़ित नहीं कर रहा है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगले कार्यक्रम में मैं इसी अष्टक वर्ग से और एक दूसरी विधा से आपको आयु के बारे में अनुमान लगाना भी बताऊंगा। अभी अष्टक वर्ग पे और भी कार्यक्रम आएंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि जैसे दसम भाव में 31 पॉइंट्स मिले हुए हैं, तो यानी यह भाव मजबूत है। जब इस भाव के स्वामी की दशा आएगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। दसम भाव का स्वामी कौन सा है, 1 नंबर की गिनती लिखी है, यानी मंगल है। मंगल की दशा इस भाव की वृद्धि करेगी। और जब भी कोई ग्रह इस भाव में गोचर वश आएगा तो वह भी अच्छा रिजल्ट देगा। तो गोचर से अष्टक वर्ग की टैली करने का मैं एक अलग से कार्यक्रम आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। कार्यक्रम अच्छा है और इजी है। निवेदन है कि शेयर जरूर करिए, क्योंकि मैं जिस तरीके से ओपन होकर के कोई भी सीक्रेट नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूं कि सब जानें, सब पढ़ें, सब सीखें। तो आप भी इस अभियान में सहयोग करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।